अगर मैं यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूं तो मुझे रिक्रूटमेंट टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो उससे सवाल बहुत सारे बच्चों का होता है, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में स्कोर टारगेट करना है वो एटलीस्ट 200 मार्क्स का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट स्कोर अराउंड 197 198 के आसपास का होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अराउंड 195 नंबर टारगेट करने चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो 175 प्लस का होना चाहिए। अब दोस्तों, ये टारगेट स्कोर हमने कैसे डिसाइड किया है? हमने पुराने पेपर्स की कट ऑफ देखी। तो अगर आप 2023 के एपीएफसी एग्जाम की कट ऑफ देखेंगे तो वहां पर 178.33 कट ऑफ गई थी फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। बट दोस्तों, जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करने से हम अपनी सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर पाते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने 2023 का एग्जाम दिया है तो किसी बच्चे के अगर नंबर है 179 और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कट ऑफ गई थी 178.33, तो उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट तो क्वालिफाई हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो फाइनल कट ऑफ गई वो गई 257.50। तो यहां पर किसी बच्चे को जो 179 मार्क्स पे था, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसको 78.5 प्लस मार्क्स लेकर आने थे इन द इंटरव्यू टू गेट द फाइनल सिलेक्शन। तो ये मार्क्स लाने इंटरव्यू में बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको कट ऑफ से एटलीस्ट 15-20 नंबर का मार्जिन रखना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू पर अपनी डिपेंडेंस कम कर पाओ और अपनी सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर पाओ। और दोस्तों, एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको जो पोस्टिंग मिलती है आफ्टर सिलेक्शन वो ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक मिलती है। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतनी डिजायरेबल पोस्टिंग आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अपना रैंक इंप्रूव करना है तो आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा मार्क्स उतना अच्छा रैंक। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट में अगर आपके मार्क्स 200 के आसपास हैं और इंटरव्यू में आप अराउंड 60 या फिर 65 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और कट ऑफ लगभग 257 के आसपास ही रहती है, तो आपका जो रैंक है वो टॉप 40 या टॉप 30 में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर आपको डिजायरेबल पोस्टिंग मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर टारगेट करना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ सक्सीड कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।